हाय स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोजिशन। कि ट्रांसपोजिशन को हम कैसे करते हैं एंड कैसे इसको सोल्व करते हैं एंड इसकी सबसे पहले बात करते हैं इसकी नीड ही क्यों होती है। तो ट्रांसपोजिशन बेसिकली हम एक ऐसी कंडीशन में करते हैं जहां पर पेशेंट को मिक्स एस्टिग्मेटिज्म होता है या स्फेरिकल नंबर को छोटा करने के लिए या नंबर को इजी बनाने के लिए ट्रांसपोजिशन किया जाता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट इम्प्लाई ट्रांसफर ऑफ लेंस पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सो एज टू देयर मेरिडियन वैल्यू रिमेन द सेम इन बोथ द फॉर्म। इट मीन्स रीराइट द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पावर विदाउट एक्चुअली चेंजिंग देम। बेसिकली ट्रांसपोजिशन हमारी दो टाइप की होती है, एक सिंपल ट्रांसपोजिशन, दूसरी टोरिक ट्रांसपोजिशन। सबसे पहले हम सिंपल ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं। 3 सिंपल स्टेप होते हैं इसमें। नंबर 1, द न्यू स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाय द एडिंग एल्जेब्रिकली द पावर ऑफ स्फेयर एंड सिलेंड्रिकल। रिटेन द पावर ऑफ सिलेंड्रिकल बट चेंज द साइन। रोटेट द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल थ्रू 90 डिग्री। तो सबसे पहले केसेस में क्या करते हैं हम, ट्रांसपोजिशन का पहला रूल ये होता है कि ऐड द बोथ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पावर। जो हमारे पास पावर है या उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप इसका ये होता है, अगर सिलेंड्रिकल पावर का साइन हमारा प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है, और वो माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। और एक्सिस में अगर 90 डिग्री से कम एक्सिस है, लाइक अगर किसी को 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या 90 तक भी है, लेके 1 से लेके 90 डिग्री तक अगर पावर है तो उसमें हम 90 ऐड करते हैं। और 90 से अगर ज्यादा है, 95 डिग्री है, 100 है, 110 है, 140 है, 180 है, 160 है, तो ऐसी कंडीशन में हम 90 डिग्री सबट्रैक्ट करते हैं। ये सिंपल से 3 स्टेप होते हैं ट्रांसपोजिशन के। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं सिंपल ट्रांसपोजिशन +2.0 डायप्टर स्फेरिकल +1.0 डायप्टर सिलेंड्रिकल 180 डिग्री। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहला रूल यह है कि हमको नंबर को स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल को दोनों को ऐड कर देना है। तो देख रहे हैं +2 और +1 को अगर हमने ऐड किया तो +3.0 डायप्टर स्फेरिकल बन जाता है, और प्लस का जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्सिस जैसे कि हमने बताया था 90 से ज्यादा है तो 90 उसमें सबट्रैक्ट करनी है, मतलब घटानी है। तो 180 का 90 घटा देते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। इस तरीके से सिंपल ट्रांसपोजिशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से तीनों स्टेप लगा करके की जा सकती है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, -5.0 डायप्टर स्फेरिकल -3.0 डायप्टर सिलेंड्रिकल 90 डिग्री। सेम इसमें होगा, -5 को -3 में ऐड करना है। -5 को -3 में अगर हम ऐड करेंगे तो -8.0 डायप्टर स्फेरिकल हो जाता है एंड +3.0 डायप्टर सिलेंड्रिकल 180 डिग्री। जैसा कि हमने बताया सेकंड स्टेप जो कि हमारा -3.0 डायप्टर सिलेंड्रिकल है वो +3.0 डायप्टर सिलेंड्रिकल बन जाएगा, 90 डिग्री हमारी 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। जैसे कि आप थर्ड एग्जांपल देखिए, +3.0 डायप्टर स्फेरिकल -1.50 डायप्टर सिलेंड्रिकल 90 डिग्री। अब इसमें बोथ द स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल ऐड, तो +3 को -1.5 से हमने ऐड किया तो +1.50 डायप्टर स्फेरिकल बनेगा। माइनस का जो साइन था वो प्लस का बन जाएगा, +1.50 डायप्टर सिलेंड्रिकल 180 डिग्री। ठीक है, एंड ऐसे ही एज यूजुअल फोर्थ, -4.0 डायप्टर स्फेरिकल -2.25 डायप्टर सिलेंड्रिकल ये 70 डिग्री। तो इसमें हमने दोनों को ऐड किया तो -6.25 डायप्टर स्फेरिकल हो जाता है। माइनस का जो साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सिलेंड्रिकल की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, लेकिन जो अगर जैसा कि हमने बताया 90 से कम है तो 90 इसमें ऐड कर देंगे। तो 70 में हमने 90 एक्सिस ऐड की तो 160 हो जाता है। बात करते हैं दूसरे टाइप की जिसका नाम है टोरिक ट्रांसपोजिशन। टोरिक फॉर्मूला इज रिटन एज अ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर कंप्राइज बोथ द बेस कर्व एंड द सिलेंड्रिकल नेसेसरी टू गिव द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। अब टोरिक ट्रांसपोजिशन में हमको बेस कर्व की नीड पड़ती है। जब हम बेस कर्व का फॉर्मूला लगाते हैं प्रॉपर, तभी हम जाके टोरिक ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं।
A toric astigmatism lens is made with one spherical surface and one toric surface. The principal maintenance of weaker power of the toric surface is known as base curve of the lens. The step of toric transposition. आइए इसकी स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं. ट्रांसपोज द गिव प्रेस्क्रिप्शन टू वन हैविंग अ सिलेंड्रिकल ऑफ द सेम साइन एज द बेस कर्व विच टू बी यूज. सिंपल ट्रांसपोजिशन की तरह ही हम इसका पहले फॉर्मूला करते हैं. जो पावर दी गई है उसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं एंड एक्सिस भी. द स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाय द सब्सट्रैक्टिंग द बेस कर्व फ्रॉम द स्फीयर इन वन. दिस इज रिटन बाय द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. Fix the cylindrical base curve with its axis and right angle to the cylindrical. Add to the base curve the cylindrical in one with its at right angle to that of the base curve. Toric transposition. Example: plus 3.0 diopter spherical plus 1.0 diopter cylindrical 90 डिग्री. बेस कर्व माइनस 6 डायोप्टर. सबसे पहले हम इसको सिंपल ट्रांसपोजिशन का इसका रूल लगता है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे. तो ट्रांसपोज करके +3 को +1 में ऐड किया तो +4.0 डायोप्टर स्फेरिकल बन जाता है. साइन चेंज हो जाता है, एक्सिस 90 है तो 90 ऐड हो जाती है तो 180 डिग्री हो जाता है. The spherical surface is given by the subtracting the base curve from the sphere in. This is the written in numerator of the length fraction. अब जो हमने बेस कर्व दिया था और जो स्फेरिकल पावर है हमारी, अब इसको सबट्रैक्ट करना है. तो +4.0 डायोप्टर स्फेरिकल था हमारा और जो बेस कर्व था -6 डायोप्टर था. अब हम इसको अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाने के बाद तो +4 और +6 इज इक्वल टू +10.0 डायोप्टर स्फेरिकल. Fix the cylindrical base curve with its axis at right angle to cylindrical. -6 डायोप्टर सिलेंडर 90 डिग्री. जो बेस कर्व था अब उसको जो सिलेंड्रिकल की हमारी डिग्री थी उसके एक्सिस पर रख देना है. Add the base curve of the cylindrical in with the its axis right angle to that of the base curve. -6 सिलेंड्रिकल पावर हमारी -1 थी तो ये हो जाता है -7.0 डायोप्टर सिलेंड्रिकल 180 डिग्री. तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि +10.0 डायोप्टर हमारा स्फेरिकल हो जाता है, -6.0 डायोप्टर सिलेंड्रिकल हो जाता है 90 डिग्री एंड -7.0 डायोप्टर सिलेंड्रिकल 180 डिग्री. ये आप देख पा रहे हैं सेकंड एग्जांपल. +3.0 डायोप्टर स्फेरिकल -1.0 डायोप्टर सिलेंड्रिकल बेस कर्व -6. सेम स्टेप इसमें लगते हैं टोरिक ट्रांसपोजिशन में. टोरिक ट्रांसपोजिशन में यह है कि थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. जितने ज्यादा आप इसके सवाल करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये अच्छे से आ पाएगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जो भी आपकी क्वायरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू.